नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। एड पे कमीशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है कि इसमें फिटमेंट फैक्टर आपका कितना रहेगा। अभी कुछ समय पहले ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा था कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.25 रह सकता है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। उसी अपडेट के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने भी भाई लोग फिटमेंट फैक्टर को लेकर के ताज़ा अपडेट चाहते हैं उनके लिए वीडियो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी भाई लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। एर्थ पे कमीशन दोस्तों, और जो फिटमेंट फैक्टर है 2.28 नहीं और 2.86 नहीं और ना ही आपका 3.25 गुना तो बिल्कुल नहीं है। ये इतना तो मान लीजिए, ये होने के चांस बहुत ही कम है। एक बार फिर से बता देता हूँ। 2.28, 2.86 और आपका 3.25 गुना तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इतना नहीं होने की संभावना है और डिटेल में आगे हम समझेंगे कितना रह सकता है। इसको लेकर के भी आगे हम बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 रहता है तो जो केंद्रीय कर्मचारी हैं इनकी कितनी बढ़ेगी सैलरी, सब कुछ अच्छे से समझ लेना है। एड पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को इंतज़ार है कि सैलरी में कितना रिवीजन होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, साथ ही उनके लिए नया पे कमीशन क्या क्या बदलाव लेकर आएगा। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। वहीं फिटमेंट फैक्टर 3.25 गुना 2.86 या फिर 2.28 होगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। स्थितियां महंगाई और अनुमानित महंगाई भत्ते के आधार पर इसे तय किया जाएगा। मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो होगा 1.90 से 1.92, ठीक है, होने की संभावना है। अब ऐसा क्यों होगा और इससे सैलरी पर कितना असर पड़ेगा, ठीक है, इससे सैलरी पर कितना असर पड़ेगा, ध्यान से समझना आप लोग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करो, क्योंकि ये जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सैलरी से रिलेटेड पूरा अपडेट है। तो शेयर ज़रूर करो भाई सभी लोग। अगर हम दूसरे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग तक का औसत देखें तो 27%, कितना, 27% की वृद्धि हुई है। 7वें वेतन आयोग में कुल सैलरी हाइक जो था वो 14.27% था। अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करती है। मौजूद इस स्थिति को माने तो केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में सिर्फ 18% का सैलरी हाइक मिलने की संभावना दिखती है, लेकिन अगर सैलरी में 24% का उछाल आता है तो फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम है। देखिए दोस्तों, इसकी संभावना जो है काफ़ी कम है। फिटमेंट फैक्टर कितना होने के चांस हैं, अब बात में फिटमेंट फैक्टर की करते हैं। फिटमेंट फैक्टर की वैल्यू इस बात पर तय होती है कि उस वक्त महंगाई भत्ता कितना चल रहा है और सरकार या वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी तय करता है। अगर सैलरी की कैलकुलेशन, क्या दोस्तों, सैलरी की कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। महंगाई भत्ता और सैलरी में उछाल के लिहाज से फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन निकलेगा। अब सामान्य स्थिति में महंगाई भत्ता 60% मान लेते हैं, वहीं सैलरी में उछाल 18% होने की संभावना है। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो फिटमेंट फैक्टर है
1.90 ही रहेगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर होगा उससे गुना करके नई सैलरी निकाली जाएगी। 8 पे कमीशन 2027 तक करना होगा इंतज़ार। ये जो 8वां वेतन आयोग है इसके लिए भी और कितना इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। नए पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन इसकी सिफारिशें आने और लागू होने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद की स्थिति साफ होगी कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर कितना तय हुआ है और सैलरी में रिवीजन कितना होगा। ठीक है, सैलरी में रिवीजन कितना होगा। हालांकि सब चीज़ फाइनल होने के बाद कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही जो भुगतान है वो किया जाएगा। मतलब जितने महीने बाद ये फाइनल होगा तब तक का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। सूत्रों की माने तो सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने का वक्त लग सकता है और आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा, लेकिन ये रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक आने की संभावना है। 8 पे कमीशन बदलेगी डीए की कैलकुलेशन। देखिए, नया पे कमीशन लागू होने पर डीए का कैलकुलेशन है वो बदलेगा। बेस ईयर को बदल सकती है। अभी AICPI IW के लिए बेस ईयर 2016 है। इसे साल 2016 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर बदला गया था। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर बेस ईयर को बदला जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक है कि महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिए जाने वाले डीए को भी नए बेस ईयर से बदला जाए। संभावना है कि महंगाई भत्ता का बेस ईयर 2026 हो सकता है, ये संभावना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। क्या पुराना डीए होगा मर्ज, इसको भी देखेंगे। 1 जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है, तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ता 60% तक होगा। इसका भुगतान कर्मचारियों को सैलरी में ही किया जा रहा होगा, लेकिन अगर जो बेस ईयर है चेंज होगा तो पुराने डीए को मर्ज किया जा सकता है। हालांकि औपचारिक तौर पर सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं कहा है। ये सभी 8वें वेतन आयोग के पैनल की सिफारिशों के बाद ही तय होगा। ऐसा होने पर महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और 60% वाले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये है पूरा अपडेट आप सभी के लिए। जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें। पूरी जानकारी अगर अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होने के चांस ज़्यादा हैं, साफ दोस्तों इतना मान के चलिए 1.90 से 1.92 फिटमेंट होने के लगभग 100% चांस हैं। ये अनुमान है दोस्तों, कन्फर्म अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। बस आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर पूरा अपडेट अच्छा लगा तो एक लाइक करके क्या करना है, एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि ऐसे ही नए अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।